नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे यश की सबसे ज़्यादा इंतजार की गई फिल्म टॉक्सिक अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स की। 4 साल बाद यश बड़े पर्दे पर लौटे हैं, इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि फिल्म कैसी होगी। असली सवाल था कि क्या टॉक्सिक केजीएफ के बाद यश की अगली बड़ी धमाकेदार फिल्म बन पाएगी या नहीं। तो बिना ज़्यादा घुमाए फिराए बात करते हैं कि फिल्म में क्या अच्छा है, क्या खराब, और आखिर में यह मूवी देखने लायक है या नहीं। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं कि यह स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, इसलिए कहानी के बड़े ट्विस्ट नहीं बताए जाएंगे। सबसे पहले कहानी की बात कर लेते हैं। टॉक्सिक हमें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाती है जहां पावर, क्राइम, लालच और रिश्ते सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसका किरदार राया बिल्कुल सीधा साधा हीरो नहीं है। वह एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर गुस्सा भी है, एम्बिशन भी है और अपनी एक अलग दुनिया बनाने की चाहत भी। मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ हीरो को बार बार एंट्री देकर सीटी बजवाने पर नहीं टिकी है। कम से कम कोशिश यह की गई है कि किरदारों के बीच एक बड़ी कहानी बनाई जाए। लेकिन यहीं पर फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी भी सामने आती है, क्योंकि टॉक्सिक की कहानी में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन कई जगह ऐसा लगता है कि कहानी को जितना दिलचस्प होना चाहिए था उतना बनाया नहीं गया। कुछ हिस्से अच्छे हैं, कुछ जगह फिल्म आपको पकड़ती है, लेकिन बीच बीच में इसकी रफ्तार ऐसी गिरती है कि आप सोचते हो चलो अब कुछ बड़ा होगा, और मूवी दोबारा आराम से बैठ जाती है। और जब मूवी की लंबाई 3 घंटे से ज़्यादा हो तो भाई मेरा मतलब है हर सीन का काम होना चाहिए। अब आते हैं यश पर। सच कहूँ तो अगर आप यश के फैन हैं तो फिल्म देखने की सबसे बड़ी वजह खुद यश हैं। स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस आज भी वैसी ही है कि उनकी एंट्री होते ही थिएटर का माहौल बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि टॉक्सिक में सिर्फ केजीएफ वाले रॉकी को दोबारा कॉपी करने की कोशिश नहीं की गई है। राया का अपना एटीट्यूड है, अपना तरीका है। यश ने कैरेक्टर को काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ निभाया है। उनके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी कई जगह शानदार लगती है। हाँ, कुछ मोमेंट में आपको केजीएफ वाला फील जरूर आएगा, और होनेस्टली इससे पूरी तरह बचना शायद मुश्किल भी था, क्योंकि केजीएफ के बाद यश से लोगों की एक्सपेक्टेशन ही ऐसी हो चुकी है। लेकिन अगर कोई यह उम्मीद लेकर जा रहा है कि केजीएफ 3 जैसी ही पूरी फिल्म मिलेगी तो थोड़ा समझ जाइए। टॉक्सिक का टोन अलग है, इसका वर्ल्ड अलग है, बस समस्या यह है कि अलग होने के बावजूद फिल्म हर जगह उतनी स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पाती। शुरुआती दर्शक प्रतिक्रियाओं में यश की स्क्रीन प्रेजेंस और विजुअल्स की तारीफ हुई है, जबकि राइटिंग, पेसिंग और इमोशनल कनेक्ट को लेकर क्रिटिसिज्म देखने को मिला है। अब इस मूवी में बाकी कलाकार कैसे हैं? मूवी में बड़ा एंसेम्बल कास्ट है और कई फीमेल कैरेक्टर को भी कहानी में जगह दी गई है। नयनतारा का स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है और उनका किरदार फिल्म में वजन लेकर आता है। कियारा आडवाणी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं। बाकी कलाकारों की भी अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ कैरेक्टर्स को लेकर और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता था। यही फिल्म थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है। इतना बड़ा कास्ट होने के बाद भी कुछ किरदारों से उम्मीद ज़्यादा थी, लेकिन उनकी कहानी उतनी गहराई तक नहीं जाती। मतलब इंग्रेडिएंट पूरे थे, बस कुछ चीज़ें थोड़ी कच्ची रह गईं। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। फिल्म विजुअली काफ़ी एम्बिशियस है, कई शॉट्स काफ़ी शानदार हैं और कुछ एक्शन सीक्वेंस भी विजुअली दमदार लगते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से डायरेक्शन का सबसे बड़ा इशू है बैलेंस, क्योंकि फिल्म कभी बहुत स्टाइलिश बनना चाहती है, कभी इमोशनल होना चाहती है, कभी गैंगस्टर ड्रामा बनती है और कभी कैरेक्टर्स के बीच की कहानी पर ज़्यादा फोकस करने लगती है। इन सबको जोड़ने की कोशिश तो की गई है, लेकिन कई जगह स्टिचिंग साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे फिल्म कह रही हो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन पहले क्या दिखाऊं यही समझ नहीं आ रहा। और शायद इसी वजह से एडिटिंग और पेसिंग पर सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं। इस मूवी के एक्शन और विजुअल्स पर बात करें तो टॉक्सिक की किसी चीज़ की खुलकर तारीफ करनी हो तो वो है इसका प्रेजेंटेशन। मूवी देखने में बड़ी लगती है, कई एक्शन मूवमेंट स्टाइलिश हैं और यश को जिस तरह प्रेजेंट किया गया है वो उनका स्टाइल उनके फैंस को पसंद आएगा। लेकिन एक्शन सिर्फ बड़ा होने से मेमोरेबल नहीं बन जाता। कई बार एक्शन सीक्वेंस खत्म हो जाने के बाद आपके दिमाग में कोई खास इम्पैक्ट नहीं रह जाता। मतलब देखने में अच्छा है, लेकिन हर बार महसूस नहीं होता। फिर भी अगर आपको डार्क गैंगस्टर वर्ल्ड, बड़े विजुअल्स और स्टाइलिश प्रेजेंटेशन पसंद है तो इस डिपार्टमेंट में टॉक्सिक आपको निराश नहीं करेगी। अब आते हैं उस चीज़ पर जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। टॉक्सिक की रन टाइम 3 घंटे से ज़्यादा है, और होनेस्टली यही फिल्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाती है। अगर 3 घंटे की फिल्म में हर 15-20 मिनट में कुछ नया हो रहा हो, कहानी आगे बढ़ रही हो, कैरेक्टर बदल रहे हो, तो ऑडियंस बैठी रहती है। लेकिन टॉक्सिक में कुछ सीन ऐसे हैं जिन्हें छोटा किया जा सकता था। कुछ जगह एडिटिंग टाइट होती तो फिल्म ज़्यादा एंगेजिंग बन सकती थी, क्योंकि जब आपके पास यश जैसा स्टार, बड़ा बजट, शानदार कास्ट और इतना इंटरेस्टिंग सेटअप हो तो ऑडियंस का ध्यान भटकने का मतलब है कि कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले ने अपना काम पूरी तरह नहीं किया। और यही कारण है कि कुछ शुरुआती व्यूअर्स इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे बोरिंग और ज़रूर से ज़्यादा लंबा बता रहे हैं। तो क्या टॉक्सिक केजीएफ से बेहतर है? देखिए, सीधी बात करूँ तो नहीं। केजीएफ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसका इम्पैक्ट था। उसकी कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, लेकिन प्रेजेंटेशन और स्क्रीन प्ले ने ऑडियंस को लगातार बांध कर रखा। टॉक्सिक ज़्यादा एम्बिशियस है, यह अलग कहानी बताना चाहती है और ज़्यादा लेयर्स बनाने की कोशिश करती है, लेकिन केजीएफ की तरह लगातार आपको पकड़ कर नहीं रख पाती। और शायद यही वजह है कि कुछ लोगों को टॉक्सिक ज़्यादा मैच्योर और अलग लगेगी, जबकि कुछ लोग कहेंगे यार इतना इंतजार किया था, फिल्म थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। मेरे हिसाब से टॉक्सिक खराब फिल्म नहीं है, लेकिन यह उतनी फ्लॉलेस भी नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या टॉक्सिक देखने लायक है?
अगर आप यश के फैन हैं, बड़े पर्दे पर उनका कमबैक देखना चाहते हैं, स्टाइलिश गैंगस्टर ड्रामा और बड़े विजुअल्स पसंद करते हैं, तो हाँ, एक बार थिएटर में देख सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि आपको केजीएफ जैसा नॉन स्टॉप मास एंटरटेनमेंट मिलेगा, तो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो। फिल्म की अच्छाई यहाँ यश की परफॉर्मेंस, स्क्रीन प्रेजेंस, विजुअल्स और कुछ एक्शन मूवमेंट। कमियां भी हैं, लंबी रन टाइम, अनइवन पेसिंग, कुछ कमजोर रेटिंग और इमोशनल कनेक्शन की कमी। तो मेरी तरफ से टॉक्सिक को मिलेंगे 5 में से 3 स्टार। यश ने अपना काम किया है, फिल्म की दुनिया भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कहानी और एडिटिंग थोड़ी और मजबूत होती तो टॉक्सिक सच में एक बड़ी धमाकेदार फिल्म बन सकती थी। अगर आपने टॉक्सिक देख ली है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी, मास्टरपीस, वन टाइम वॉच या फिर उम्मीद से कम। और ऐसी ही हॉनेस्ट मूवी रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।